पहले कहा गया था कि हम जो है ना सिर्फ एक दिन का ये धरना होगा, लेकिन बाद में अब उन्होंने जो ऐलान किया है, जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, कि ये गैर मुय्यना मुद्दत तक रहेगा और जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्वादर में होंगे। जगह जगह पे मुबैना तौर पे उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की, बसों के टायर्स को बर्स्ट किया गया ताकि वो अपना सफ़र जारी न रख सकें। लगता यह है कि वफाकी हुकूमत ने सब कुछ अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर छोड़ दिया है और ऐसे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बदला लेने की कोशिश हो रही है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को इतना वोट क्यों दिया। वैसे तो पूरे मुल्क से तहरीक इंसाफ को वोट मिला, पंजाब से भी, वहां पर अलग तरह से बदले लिए जा रहे हैं। उसमें और बहुत सी बातें हैं, जिस तरह एहसास प्रोग्राम खत्म किया गया, लंगर खाने पनागाहें बंद की गई और सेहत कार्ड जिस तरह बंद कर दिया गया, और तरह से वहां पर बदले लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से फिर एक अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे मात्र 7-8 दिन पहले 40 से ज्यादा पश्तूनों की जान गई थी, वहां पे फिर से एक ट्राइबल क्लैश हुआ है। यहाँ पर दो जो कबीले थे पश्तून राजनी के उनके बीच में जो है वो फाइट हुई है और उसमें गोलियां चली और एक दूसरे की जो है वो दोनों साइड की 40 से ज़्यादा डेड बॉडीज गिरी हैं। अब इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा प्लांटेड तरीके से इन दोनों गुटों के बीच में झड़प करवाई, झगड़ा लगवाया और उसका नतीजा ये निकला, क्योंकि वो दिखाना चाहते दुनिया को कि ये जो कौम है ये खुद ही में बड़ी लड़ाकू और बड़ी बदतमीज किस्म की कौम है। मगर ये जो मैसेज पाकिस्तानी फौज दिखाना चाहती थी वो तो शायद प्रोपेगेट नहीं हो पाया, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान से धमकियां आना चालू हो गई हैं। अफगानिस्तान के तालिबान से साफ तौर पर धमकियां आना चालू हो गई हैं कि जो ये पश्तूनों की जान का दुश्मन पाकिस्तानी फौज बन रही है, इनको किसी तरीके से हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे। लोगों ने और सियासी क़यादत ने जो इस वक्त हुकूमत में हैं या पहले हुकूमत कर चुके, उन्होंने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपना वकार सब बूटों के नीचे रख दिया है। तो जब इस तरह की हालत होगी तो अगली पार्टी तो मजबूत होगी। जब आप उनको खुद कहेंगे कि हाँ आप हमारे माँ बाप हो, तो वो माँ बाप बनेंगे। ये एक उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान के अंदर हम नंबर 1 रहेंगे, हमारा ही सब कुछ होगा, हम आगे पीछे जितने भी मामला थे हम देखेंगे। अब इनकी आप हालात देखें कि हम हर कोई तनकीद करता है कि इतना सारा मामला चल रहा है बलूचिस्तान में, सिंध के अंदर, केपीके में, लेकिन इनको परवाह नहीं है। इनके लिए जो है वो ये है कि ड्रामे बनाने हैं। ऐसी लोग कठपुतली बन चुके हैं और सारा अख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाइयों के पास है। तो अब बड़े भाई इतने तकब्बुर में हैं, इतने गुरूर में हैं और इतना उनको नशा है अपने हथियार का, असले का और अपने वर्दी का, कि वो बाकी मुखालिफ या आवाज़ उठाने वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ PTI के से नबुर्द आज़मा है तमाम रियासती मशीनरी, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं, तीसरी तरफ बलोच अलहदगी और कौम परस्त ग्रोह हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं और बलोच यकजहती कमेटी भी कुछ उन्हीं ख्यालात का, एहसासात का इजहार कर रही है। और इसके साथ साथ आवाम जो हैं वो महंगाई और बिजली के होशरुबा बिलों के बायस सरापा एहतजाज हैं। यानी अगर आप देखिए कराची से खैबर तक और जो साबका फाटा के अजला हैं, 6 जुनूबी अजला, वहाँ गैर मामूली तौर पे एक बेचैनी पाई जाती है। वो अप्रूवल किसकी होगी और क्या वो कमेटी इतनी पावरफुल होगी कि ये मसले हल करेगी? क्या इन्फोर्स जो डिसअपीयरेंस है वो क्या होगी, बंद हो जाएगी? नहीं होगी। ये हमेशा सियासी लोग अपने मुफादात के लिए आम लोगों का खून जो है ना बहवाते हैं और उनके लिए ये हर नीच हरकत करने के लिए तैयार हैं, सारे धंधे करने के लिए तैयार हैं। ग्वादर ट्रेंड कर रही है, वहां पर जो बलूचिस्तान यकजहती जो कमेटी है उन्होंने एक मैसिव प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिए हुए हैं, हजारों लोग वहां पर जमा हैं और जाहिर है वो भी बलोच राइट्स और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन वहां की हुकूमत एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही है, जनाब ये सीपैक सबोटाज करना चाह रहे हैं। कोई सीपैक सबोटाज नहीं कर सकता, अपने लोग बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। आपकी ये दादागिरी, आपका ये पावर, आपकी ये घमंड नहीं चलेगी, ज्यादा बहुत अरसा नहीं चला पाएंगे। पाकिस्तान को आप
जो क्या कहते हैं कि जुगाड़ पे चला रहे हैं ना, जुगाड़ पे पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तान चलेगा आइन और कानून पर। पाकिस्तान चलेगा कि जो बंदा जिस जॉब के लिए है वो अपनी जॉब करे। पाकिस्तान में इनकी सरपरस्ती में अगर करप्शन हो रही है तो उसके जिम्मेदार भी ये हैं। 185 लोग जख्मी हुए, 185 लोग जख्मी हो गए। दो ग्रुपों के दरमियान, दो कबाइल के दरमियान ये झड़पें होती रही हैं। जमीन का तनाजा है, ये हर चंद महीने के बाद या कुछ अरसे के बाद ये उठ जाता है। इस दफा इसमें 35 लोग और पिछले 24 घंटे में 15 लोग इसमें हलाक हुए हैं दोनों तरफ से। आप अंदाजा लगाइए। और उसके बाद जाकर अली बिन गंडापुर या जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो कम से कम जंगबंदी करवाने में कुछ जंगी, मैं इसको कहूंगा कि इतने ज्यादा लोग, 185 लोग जख्मी, 35 लोग मारे गए, ये सब कुछ रुकवाने में या कम से कम माहिदीन को साथ मिलाकर मामले को रजामंदी से किसी तरफ ले जाने पर मना सकी है। वो एक अलग मसला बना हुआ है। ऊपर से 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ भी बड़ा भरपूर एहतजाज करने जा रही है, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो जाएगा इमरान खान साहब को कैद हुए और 5 अगस्त को उनको कैद किया गया था और फिर अपना शेड्यूल देंगे। तहरीक इंसाफ भी अब तैयार है धरने के लिए। अंदाजा लगाइए, पहले एक मजहबी जमात ने धरना दिया, फिर अब जमात इस्लामी का है, ताजिर और दीगर तंजीमें वो भी धरने की बात कर रही हैं, एहतजाज की बात कर रही हैं, और अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो हुकूमत हर तरफ से मुश्किल में अपनी जगह नजर आती है, लेकिन हुकूमत अवाम की मुश्किलात कम करने को भी तैयार नहीं है। अब कूड़े पर भी टैक्स लगाया जा रहा है और 5,000 रुपए तक, 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है जी हम टैक्स लेंगे कूड़े के हवाले से। अब आप अंदाजा लगाइए, लोग परेशान हैं। यानी 5 मरले के मकान में भी जो रह रहा है या इससे छोटे मकान में भी रह रहा है, देहात में रह रहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये एक अलग सूरत हाल चल रही है। फिर जो धरना चल रहा है उसके हवाले से मैंने आपसे अर्ज किया, तो असल खबर जो अंदर की आ रही है, एक तो 500 अरब रुपए का स्कैंडल इस आगडार का सामने आ रहा है, किस तरह उन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में पेमेंट कर दी थी, ये असल कहानी। खैर, अब 200 से 400 पर भी ये कह रहे थे कि जी फिलहाल हम 7.25 रुपए जो बिजली की कीमत मजीद बढ़ानी है, फिलहाल हम नहीं बढ़ा रहे, और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम कम करेंगे, जो पहले ही 1.4 ट्रिलियन से नहीं 1400 अरब रुपए से कम करके 1100 अरब रुपए पे किया गया, उसमें से कट लगाकर तो अब फिलहाल फिर क्योंकि हुकूमत जा रही है तो जाते जाते हम इस तरह का कुछ काम करें जिस तरह इमरान खान ने किया था कि बिजली की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें वो रोक दी थी। तो हम भी अब जा रहे हैं तो ऐसा काम कर जाएं और कह सके देखिए हमने तो कंट्रोल किया हुआ था, तबाही हो गई है। और उसके बाद जो दीगर आम खबरें हैं उन पर भी आएंगे। जिला कुरम में 35 अफराद की हलाकत के बाद दोनों कबाइल के माहिदीन झड़पें रोकने पर रजामंद। तो ये इसका मुसलसल हल क्यों नहीं निकाला जाता, एक बड़ा सवाल है। अब दोनों माहिदीन की तरफ से, दोनों कबाइल के माहिदीन की तरफ से झड़पें रोकने और जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की गई है। फायरिंग का तबादला 5वें रोज भी जारी रहा, 15 लोग इसमें जाँ बहक। पाकिस्तान के राज्य खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हफ्ते 7-8 दिन पहले खबर आई थी कि पश्तूनों के ऊपर अटैक किया है पाकिस्तानी फौज ने। एक जगह पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ के जो पश्तून बिरादरी है, अफगान पठान और जो केपीके के पठान बिरादरी वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, तब वहाँ के दरवाजे बंद करके वहाँ पर फायरिंग की गई थी, जिससे 40 से ज़्यादा लोग की जो है जान गई। बिल्कुल ये जलियांवाला बाग टाइप का इंसिडेंट पाकिस्तानी फौज ने किया। उसके बाद से हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के अंदर पठान बिरादरी है, पश्तून बिरादरी, खासतौर पर जो तालिबान में हुकूमत करने वाला तबका ही वही है, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन आया कि ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, ऐसे कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि अफगानिस्तान की जो पश्तून बिरादरी है वो है वॉरियर कौम, आए दिन लड़ना, खाना पानी के लिए भी लड़ना है, हर चीज़ में उनकी लड़ाई ही लड़ने वाली। लेकिन जो केपीके के पश्तून बिरादरी है वो थोड़ा सा फिर भी व्यापार, बिजनेस, ये सब में इन्वॉल्व रहते हैं, तो गुस्सा उधर से आया तो उसका जवाब तो मिला। अब उससे भी बड़ी घटना ये हमारे सामने आ गई है कि कल फिर से केपीके के अंदर जिस तरीके का फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर 2 ट्राइब्स आपस में लड़ गए और इन दोनों ट्राइब्स को लड़वाने के पीछे भी पाकिस्तानी फौज का ही हाथ साफ तौर पर बताया जा रहा है, ताकि जो तालिबान है उसकी ताकत को कमजोर किया जा सके, ताकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के पाकिस्तान में अटैक्स बढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के ऊपर अटैक्स बढ़ रहे हैं, वो मैनेज किए जा सके। उसके लिए 2 गुटों में झगड़ा करवाने का प्रयास पाकिस्तानी फौज ने किया, जिसमें 35-40 जाने जा चुकी हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग इसमें भी घायल हो चुके हैं।
अब यहाँ पर फिर से एक बार रिटेलिएशन स्ट्रॉन्ग जो है वो अफगान तालिबानियों का आ गया। अभी हमने देखा जो पिछला मामला हुआ हफ्ते और पहले वाला, उसके बाद यूके के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहां पर अफगानी घुस गए, बाकायदा एम्बेसडर को दौड़ा दौड़ा के मारा। जर्मनी के अंदर जो पाकिस्तान का काउंसलेट है उसके अंदर भी अफगानिस्तानी सिटीजन घुसते हैं और वहां पर भी जो अटैक करते हैं। इतना पाकिस्तान का झंडा फाड़ के फेंक देते हैं, अफगानिस्तान का झंडा लहरा देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का रिटेलिएशन पहले मामले में आया था। तो अब ये जो दूसरा मामला हुआ है इसके बाद अभी से धमकियां आनी चालू हो गई हैं कि अब जो आने वाला समय है पाकिस्तानी फौज के लिए वो किसी जहन्नुम की आग से कम नहीं होने वाला है।